जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। अजब राजनीति है, गजब राजनीति है। आज की राजनीति में राजनीति पर बात हो ही नहीं रही। राजनीति पर बातचीत के अलावा हर विषय पर बात हो रही है। और तो और अब काल्पनिक उपाधियां राजनीति का विकल्प बन गई हैं विमर्श के लिए। राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर वार करते देख पड़ोसी पाकिस्तान ने भी हमारी सेना पर आतंकी हमला कर दिया, क्योंकि बार प्रतिवार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी बार बार पाकिस्तान को घसीट रहे हैं, जबकि बेचारा पाकिस्तान अपनी ही समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहा है। बात शुरू करते हैं उपाधियों से। माननीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी को शहजादे कहना शुरू किया, तो कांग्रेस 10 साल तो मौन रही, लेकिन अब शहजादे की सहोदरा प्रियंका ने मोदी जी को ही शहंशाह बताना शुरू कर दिया है। प्रियंका कहती हैं कि उनके भाई ने तो पैदल 4000 किलोमीटर की यात्रा कर भारत को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन शहंशाह माननीय नरेंद्र भाई मोदी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पर उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफ़ेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल कर, एक बाल इधर से उधर नहीं होता। वो कैसे समझ पाएंगे कि आज किस दलदल में धंसे हुए हो। महंगाई से आप दब चुके हो, हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? भाव क्या है उसका? आपको बता दूं, जैसे मैं टीवी पर नेताओं के दर्शन नहीं करता, उनके प्रवचन नहीं सुनता, वैसे ही अखबारों में भी नेताओं की बातों पर ध्यान नहीं देता। मैं नून तेल लकड़ी से ही नहीं उबर पाता, फिर भी सबकी बातें कानों में पड़ ही जाती है। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि यदि राहुल गांधी शहजादे हैं तो फिर अंबानी और अडानी के तो जिले इलाही से बढ़कर होंगे, क्योंकि उनके पास तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से ज़्यादा धन दौलत है। अडानी और अंबानी तो कभी देश जोड़ने सड़कों पर नहीं निकलते। उन्हें तो देश में नून तेल लकड़ी आटा का भाव मालूम नहीं होगा। हमारे देश की जनता बड़ी भोली भाली है। आजकल तो आधी जनता अंधभक्ति में डूबी हुई है। जनता माननीय मोदी जी की बात पर भरोसा कर जैसे राहुल गांधी को शहजादा नहीं मान रही। मुझे लगता है कि प्रियंका के कहने पर मोदी जी को शहंशाह नहीं मानेगी। बकौल मोदी जी कांग्रेस के नेता विश्वास खो चुके हैं। इस समय देश में शहंशाह तो हमारे अमिताभ भाई बच्चन ही हैं। हाँ, मोदी जी राजनीति के शहंशाह हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, लेकिन एक आदर्श साइकिल नहीं है। अब तो माँ भी नहीं है, पत्नी को वे पहले ही त्याग चुके हैं। भारत में जिस नेता के पास साइकिल भी ना हो, माँ ना हो, पत्नी ना हो, उसे शहंशाह कहना भारत में शहंशाह रहे तमाम शहंशाहों की तौहीन है, खुला अपमान है। बहरहाल दाल भात में मुसलचंद की तरह माननीय मोदी जी ने जब बार बार पाकिस्तान को भारत के चुनावों में घसीटा, तो सचमुच भारत आ ही गया। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पूंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिखा दिया कि पाकिस्तान में आतंकी किसी 56 इंच के सीने वाले से नहीं डरते। पाकिस्तान को इस हिमाकत की सज़ा मिलनी चाहिए। मुमकिन है कि मतदान का तीसरा चरण पूरा होते होते वे छोटा सा आतंकी हमला पुलवामा कांड की तरह बड़ा स्वरूप ले ले। भले ये सब देश हित में नहीं होते, लेकिन सत्तारूढ़ दल की डूबती नाव तो बचाई जा सकती है। मुझे कभी कभी आशंका होती है कि मोदी जी राहुल की तरह बार बार पाकिस्तान को भी उकसाते रहते हैं कि आ बैल मुझे मार। मोदी जी सनातनी आदमी हैं, सनातन को मानते हैं, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग को नहीं। वैसे तो उनके मन की बात है। पिछले दिनों जब इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना तमाम काम काज छोड़कर माननीय के निर्देश पर रामलला को सुरतिलक करवाया था, तब माननीय मोदी जी आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए अयोध्या नहीं गए थे। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाकायदा अपने जूते उतार कर इस दृश्य को देखा था। लेकिन अब मोदी जी का मन बदल गया है। वे
उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की वापसी के बाद अयोध्या जाकर न सिर्फ वहाँ उन्होंने वहाँ न सिर्फ रोड शो किया बल्कि रामलला के दर्शन भी किए। अब किसी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा, तो हो भी जावे तो कौन परवाह करता है, रामलला बड़े की केचुआ। संयोग से हमारे देश की आदर्श चुनाव संहिता में चुनाव प्रक्रिया के चलते दल बदल करने पर कोई रोक नहीं है। इसी का लाभ लेते हुए भाजपा कांग्रेस के हाथों से उनके यम ही नहीं छुड़ा रही बल्कि फेयर एंड लवली को भी अपनी पार्टी में शामिल करने से नहीं हिचक रही। ऐन मतदान के दिन तक दल बदल स्वीकार कर रही है। आप देखेंगे कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा पाजी। कांग्रेसी यदि भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो मोदी जी क्या करें, शरणार्थी को वापस लौटा दें, ये तो राज धर्म नहीं है ना। राम जी ने कभी विभीषण और उसके बाद आने वाले राक्षसों को वापस लौटाया था क्या? अर्थात राम भक्त और रामदास भाजपा का शरणार्थी शिविर खुला था सो खुला ही रहेगा कांग्रेसियों के लिए। कांग्रेस में जब भी किसी का दिल टूटे, उपेक्षा हो, तो बेधड़क भाजपा में शामिल हो सकता है। भाजपा का कांग्रेसीकरण ही भाजपा की प्राथमिकता है। कांग्रेसियों को शासन करने और भ्रष्टाचार करने में महारत हासिल है और भाजपा को इसकी सख्त ज़रूरत है 400 पार करने के लिए। माननीय मोदी जी कितने दरिया दिल हैं, इसका उदाहरण हाल ही को देखने में आया। माननीय मोदी जी ने विहार करते दरभंगा में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को भी शहजादे की उपाधि दे दी। ठीक वैसे ही जैसे कि जो संपत्ति शिविराव नहीं दीनहि सिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि देन ही रघुनाथ। मोदी जी आखिर मोदी जी हैं, किसी को भी राजा और किसी को भी रंक बना सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को ही देख लीजिए, इधर अडानी को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। मोदी जी की दरिया दिली का लाभ पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे को भी मिला और पंडित टेनी के बेटे को भी। मैं इस आधार पर कह सकता हूँ कि जितना समाजवाद भाजपा में है उतना किसी और दल में नहीं। मुझे भी 7 मई को मतदान करने जाना हो, सोच रहा हूँ मैं भी किसी साहबजादे की तरह वोट डालने जाऊँ। हालांकि मैं साहबजादा नहीं हूँ, मेरे पिता सरकारी अफसर ज़रूर थे। हाँ, मैंने कभी चाय नहीं बेची, शाहों के लड़के चाय बेचते भी नहीं। वे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कंट्रोल करते हैं। कुल जमाए कि आप इस उठापटक के बीच 7 मई को तीसरे चरण के मतदान में निष्ठा से हिस्सा लीजिए। अगर इस चरण में आपके मतदान की बारी नहीं आती है तो अगला और 4 चरण बाकी है, उसमें भी ज़रूर निष्ठा से वोट डालिए। आपको शहंशाह चुनना है या जिले इलाही, ये आप खुद तय करें। तो आप इसे संजीदगी से सुने और गुने और प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। आपको बता दें कि इसे लिखा है राकेश अचल ने और इसे मैंने एक अखबार से साभार लिया है आपके लिए, जो मुझे पसंद आ गया। उस अखबार का नाम है दैनिक जागरण समाज। तो आज इतना ही, नमस्कार।